आप लोग कैसे हैं? ठीक है। यस सर। टुडे माय लेक्चर इज नाउ फॉर बीकॉम पार्ट 2। आज जो हम पढ़ेंगे वो कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से पढ़ेंगे। अकाउंटिंग की डेफिनेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ और आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से है। कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है या कॉस्ट, सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करूँगा कॉस्ट क्या चीज़ होती है। कॉस्ट का मतलब किसी भी चीज़ की इनिशियल वैल्यू, इट्स मीन कि जो हमारे पास विदाउट प्रॉफिट है, यानी कि आपने देखा होगा कि एक प्राइस आ रही होती है। अगर हम कोई भी चीज़ तैयार करते हैं इब्तदाई तौर पर तो वो हमारी क्या कहलाती है, कॉस्ट कहलाती है। इट्स मीन कि एक पेन या एक मार्कर हमने तैयार किया, उसकी कॉस्ट हमारे पास आ रही है 10 रुपीज़ की। 10 रुपीज़ के अंदर हमने इंक्लूड किया प्रॉफिट, इट्स मीन 2 रुपीज़। तो अब हमारे पास ये क्या बन गई, 12 रुपीज़। तो 12 रुपीज़ की वो हमारी क्या कहलाएगी, प्राइस। गॉट इट? यस सर। अब कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि इब्तदाई तौर पर कोई भी चीज़ अगर तैयार की जा रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस मार्कर की एग्जाम्पल देता हूँ, तो रॉ मटेरियल, लेबर्स और फैक्ट्री ओवरहेड, इट्स मीन कि ये जो चीज़ बनी है फैक्ट्री के अंदर, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, कॉस्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कॉस्ट। अब जॉब ऑर्डर के अंदर हमारे पास पहला टॉपिक कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जॉब ऑर्डर है। जॉब ऑर्डर का बेसिकली मकसद क्या होता है कि कोई भी जॉब्स हमारे पास चल रही है फैक्ट्री के अंदर, इट्स मीन मार्कर तैयार हो रहा है, रबर्स तैयार हो रहे हैं, पेंसिल तैयार हो रहा है, तो वो तमाम चीज़ें हमारे पास क्या कहलाती हैं, जॉब्स कहलाती हैं। कोई भी चीज़ अगर हम तैयार कर रहे हैं, तो इसी तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कोई भी चीज़ अगर तैयार की जा रही है, देयर आर 3 बेसिक एलिमेंट्स, यानी कि फर्स्ट वन इज रॉ मटेरियल, सेकेंड वन इज लेबर एंड थर्ड वन इज फैक्ट्री ओवरहेड। मैं सबसे पहले रॉ मटेरियल के ऊपर बात करूं तो रॉ मटेरियल का मतलब ये होता है कि अगर हम मार्कर बना रहे हैं तो इसके अंदर जो प्लास्टिक है वो क्या है, एज अ रॉ मटेरियल। गॉट इट? बात समझ में आ रही है? यस सर। नेक्स्ट, लेबर का मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर हमारे पास हम उसको बनाने के लिए पे कर रहे हैं तो इट्स कॉल्ड लेबर। अब जहां पर ये चीज तैयार हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। अब इन तीनों को जब हम मिला लें तो ये हमारा क्या बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब ये होता है कि अगर हम इन तीनों को मिला लें और एक कॉस्ट आ रही है तो इट्स कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्लियर? यस सर। अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किसी भी चीज के लिए हमारे पास बहुत जरूरी है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इब्तदाई तौर पर रॉ मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड आपने लगाई तो वो हमारी क्या आती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जिसके ऊपर हमारी पहले बात हो गई है। अब जॉब ऑर्डर के अंदर हम 2 चीजें कवर कर रहे होते हैं, इट्स मीन कि इसके अंदर हम जर्नल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जर्नल। जर्नल के अंदर आप लोग सिंपल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बीकॉम पार्ट 1 के अंदर पढ़ चुके हैं, तो उसके अंदर सिर्फ जर्नल एंट्रीज बनानी होती है। अब जर्नल एंट्रीज क्या होती है ये आपको पता है, मैं फिर भी आपको बताता हूँ। फर्स्ट वन इज रॉ मटेरियल परचेज की एंट्री बनती है। कौन सी एंट्री बनती है? रॉ मटेरियल परचेज की। रॉ मटेरियल परचेज के हवाले से अगर आप बात करें, फर्स्ट एंट्री अगर हमारी होगी तो रॉ मटेरियल परचेज डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट। ये हमारी फर्स्ट एंट्री है। बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। भी हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे तो परचेज की एंट्री क्या बनाएंगे, परचेज डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट। क्लियर? यस सर। अब ये चीज आप जहन में रख लें कि 2 चीजों के ऊपर हमारे पास रॉ मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड यूजेस होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूं कि आपको क्या करना है। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल डायरेक्ट यूज हो रहा है किसी भी चीज के अंदर, तो हम क्या करेंगे
कि वर्क इन प्रोसेस को क्या कर देंगे डेबिट और रॉ मटेरियल को क्या कर देंगे क्रेडिट। जब हमारे पास क्या हो रहा होगा, रॉ मटेरियल डायरेक्ट यूज हो रहा होगा। क्या यूज हो रहा होगा? डायरेक्ट। जब डायरेक्ट यूज हो रहा है तो हम वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करेंगे और रॉ मटेरियल को क्रेडिट करेंगे। क्लियर? यस सर। तरीके से लेबर अगर डायरेक्ट यूज हो रहा है तो हम वर्क इन प्रोसेस को क्या करेंगे डेबिट और एक्यूट पैरोल, जब मैं आपको एंट्री बताऊंगा तो फिर वो आपको समझा दूंगा। एक्यूट पैरोल को हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? यस सर। जब हमारे पास लेबर डायरेक्ट लेबर यूज हो रही होगी तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, एंट्री बना ली वर्किंग प्रोसेस डेबिट और रॉ मटेरियल क्रेडिट 70,000। देन सेकंड हमारा डायरेक्ट लेबर यूज्ड 1 लाख रुपीस। तो डायरेक्ट लेबर जब यूज हो रही है हमारे पास तो मैंने आपको एंट्री बताई थी वर्किंग प्रोसेस डेबिट $1 लाख से एक्यूट पैरोल क्रेडिट डायरेक्ट लेबर यूज यहाँ पर 1 लाख रुपीस के हवाले से यूज हो रहा है। और जब हम इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे तो वर्किंग प्रोसेस डेबिट और एक्यूट पैरोल क्रेडिट, इट्स मीन आपको पता है कि वेजेस या सैलरी वगैरह हमें देने होते हैं तो हमें क्या है, ये हमारे पास लायबिलिटी है तो एक्यूट पैरोल क्रेडिट होता है। क्लियर? यस सर। अब हमारे पास फोर्थ वन एंट्री आती है फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड 80,000, यानी कि इतना इस्तेमाल हो गया फैक्ट्री ओवरहेड के हवाले से। तो अब मैंने आपको ये एंट्री बताई थी कि वर्किंग प्रोसेस डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड क्रेडिट, अमाउंट बता दें 80,000। यहां पर आप देख रहे होंगे कि डायरेक्ट मटेरियल यूज हो रहा है, डायरेक्ट लेबर यूज हो रहा है और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड यूज हो रहा है। जब भी हमारे पास डायरेक्ट चीजें यूज हो रही होंगी और अप्लाइड यूज हो रही होंगी तो यहाँ पर हम वर्किंग प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम तमाम चीजें डिस्कस किया, वर्किंग प्रोसेस डेबिट, रॉ मटेरियल क्रेडिट। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्किंग प्रोसेस डेबिट, एक्यूट पैरोल क्रेडिट, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड 80,000 से वर्किंग प्रोसेस डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड क्रेडिट। क्लियर? यस सर। अभी हमने डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एफओआई डिस्कस किया था। अब जो है वो हम इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एफओआई यानी कि इट्स मीन फैक्ट्री ओवरहेड डिस्कस करेंगे। जनरल एंट्री बनाने के लिए जा रहे हैं। अगर हमारे पास इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल होता है 20,000, अब हम इसकी जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी इनडायरेक्ट चीजें होंगी तो वो किसका हिस्सा होंगी, हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड। तो अब हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट अभी नहीं बना रहा क्या? अबे यार ये अभी हम लोगों ने डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एफओआई डिस्कस किया था। अब जो है वो हम इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एफओआई डिस्कस करेंगे। इनडायरेक्ट मैंने आपको पहले बताया था कि इनडायरेक्ट जो है वो हमारा किसका हिस्सा होता है, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड को हम क्या करेंगे, डेबिट 20,000 से और रॉ मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा 20,000।
पहले एंट्री हमारे पास इनडायरेक्ट की, इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल जब भी होगा तो हम फैक्ट्री ओवरहेड क्या करेंगे, डेबिट, और रॉ मटेरियल क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आती है इनडायरेक्ट लेबर के हवाले से। तो इनडायरेक्ट लेबर जब भी होगा हमारे पास तो हम क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। अकाउंट पेबल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और अकाउंट पेबल क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट 30,000 से। फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और अकाउंट पेबल क्या होता है हमारे पास, क्रेडिट हो जाता है 30,000 से। नेक्स्ट इनडायरेक्ट एफओएच की बात कर रहे हैं, यानी कि इट्स मीन कि इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड। अब हमारे पास एंट्री क्या बनेगी, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और अकाउंट पेबल हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट। $25,000। यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जब भी हमारे पास इनडायरेक्ट चीजें होंगी तो वो किसका हिस्सा है, फैक्ट्री ओवरहेड। इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, रॉ मटेरियल क्रेडिट। इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। इनडायरेक्ट एफओएच यानी कि इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। तो 4 एंट्रीज पहले हम लोगों ने डिस्कस की और 3 एंट्रीज और डिस्कस करी हैं। तो ये अब हमारे पास कितनी एंट्रीज हो गई, 7। क्लियर? यस सर। लास्ट एंट्री हम लोगों ने डिस्कस किया था इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एफओएच के हवाले से। अब जो है हमारे पास जितनी भी एंट्रीज आ रही थी आपने देखा होगा कि अब वर्किंग प्रोसेस को हमने डेबिट किया था, यहाँ पर गुड्स यानी कि वो चीज़ें तैयार हो गई हैं। इट्स मीन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। जब हमारे पास ये एंट्री आएगी तो हमारे पास ये क्या है कि इट्स मीन के गुड्स तैयार हो चुका है। जब गुड्स तैयार हो चुका है तो उसकी एंट्री हम क्या बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की फिनिश गुड्स डेबिट $1,50,000 और वर्किंग प्रोसेस हमारे पास उस वक्त से डेबिट हो रहा था जब चीज़ें तैयार हो रही थी। जब चीज़ें तैयार हो गई तो अब हम क्या कर देंगे, वर्किंग प्रोसेस को क्रेडिट। मैंने एंट्री बनाई फिनिश गुड्स डेबिट और वर्किंग प्रोसेस क्रेडिट। आपने लास्ट एंट्री में देखा होगा कि वर्किंग प्रोसेस हमारे पास क्या हो रही है, सारी चीज़ें डेबिट हो रही थी। अब उस वक्त हमारे पास गुड्स जो थी वो क्या थी, प्रोसेस में थी। अब गुड्स क्या हो गई हैं, तैयार हो गई हैं, यानी कि इट्स मीन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, अशिया का तैयार हो जाना। जब अशिया तैयार हो जाती है तो उसकी एंट्री हम क्या बनाते हैं, फिनिश गुड्स डेबिट और वर्किंग प्रोसेस क्रेडिट 1,50,000। अब जब हमारे पास अशिया तैयार हो जाती हैं तो हम उसकी एक कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कि इतने में चीज़ें बिक जाएंगी, जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हमारे पास एंट्री क्या बनेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हवाले से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास क्या हो जाता है, डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट। $2 lakhs। और एंट्री मस्ट बी रिलेटेड नाउ अबाउट द प्रीवियस एंट्री। आपने यहाँ पर देखा होगा कि फिनिश गुड्स को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डेबिट। जब अशिया तैयार हो गई अब हमने उसकी क्या कर ली,
कॉस्ट को कैलकुलेट किया, जब कॉस्ट को कैलकुलेट किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट 2 लाख रुपीज से। अब हम क्या करेंगे, अशिया को यानी कि गुड्स को बेच देंगे। तो जब बेचेंगे तो उसकी एंट्री हमारे पास नॉर्मल कौन सी एंट्री बनती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। इस तरीके से ये हमारी 10 एंट्रीज हैं अबाउट द जॉब ऑर्डर। जॉब ऑर्डर के हवाले से ये आपको 10 एंट्रीज बनानी पड़ेंगी हर टॉपिक के अंदर। एक हमारा अप्लाइड का होता है, वो इंशाल्लाह ताला हम आगे डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा और रिवीजन कर दूं कि लास्ट टाइम हमारी वर्किंग प्रोसेस के हवाले से बात हो रही थी, तो वर्किंग प्रोसेस हमारा डेबिट हो रहा था। अब नंबर 8 एंट्री के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यानी कि एंट्रीज हमें इस तरीके से बनानी है। क्या हुआ? अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की एंट्री बनाएंगे कि हमारे पास उस वक्त प्रीवियस एंट्रीज के अंदर वो चीज़ें प्रोसेस में थी, अब अशिया क्या हो गई है, तैयार हो गई हैं। तो जब तैयार हो जाती हैं तो इट्स मीन वो हमारा कहलाता है मैन्युफैक्चर्ड। अशिया क्या हो गई, तैयार हो गए। तो फिनिश गुड्स को हम क्या कर देंगे, डेबिट, और वर्क इन प्रोसेस कर देंगे क्रेडिट। लास्ट जितनी भी एंट्रीज थी वर्किंग प्रोसेस को हम क्या कर रहे थे, डेबिट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्किंग प्रोसेस को क्रेडिट कर देंगे। अब इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जब एंट्री बनाएंगे तो ये फिनिश गुड्स हमारा कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट। क्लियर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरीके से लास्ट एंट्री कि जब हम गुड्स को सोल्ड करते हैं यानी कि बेचते हैं तो उसकी एंट्री हमारे पास वही नॉर्मल वाली बनती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट 2,50,000 से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इंशाल्लाह वो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें सर ज़ीशान हुसैन के नाम से, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।